धन्यवाद हो आप सबका और परमपिता परमेश्वर का, जिसने हमें एक बार फिर से रूबरू कराया, अपने सिंहासन के पास बैठाया। आज हम प्रभु की स्तुति करेंगे और प्रभु का स्पर्श चाहेंगे, जिससे कि वो हमें अपना अनुग्रह दे सके। तो सब अपने आप को इकट्ठा करो, अपनी सब इंद्रियों को इकट्ठा करो, जिससे कि हम बाहर की दुनिया से हटकर अंदर की दुनिया में जाएं। आज परमात्मा आप हमें सफल करो, ताकि हम अपने अंदर की यात्रा को शुरू कर पाए। धन्यवाद हो परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद हो आप सब भाई बहनों का, जो आज फिर हम एक साथ बैठकर उस परमपिता परमेश्वर का सत्संग करेंगे। धन्यवाद हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु तुम्हारा फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। आज हम देखेंगे कि प्रभु ने हमें क्या सिखाया है। प्रभु कहते हैं, हम कल बात कर रहे थे कि प्रभु ने जो अपार धन के बारे में बताया, और उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि धनी और निर्धन दोनों में क्या है, कौन वो उसको खुद ही वो उसका सृजनहार है। उसके बाद प्रभु ने बताया कि जो प्रभु का भय चाहता है, मानता है भय, तो वो क्या करता है, वो उन सब विपत्तियों से परे हो जाता है, उन सब विपत्तियों से वो उन्हें बचा कर रखता है, मुसीबतों से बचा कर रखता है। उसके बाद हमने पढ़ा विनम्रता और प्रभु में विश्वास रखना। जो विनम्र होकर प्रभु में भरोसा रखता है, वो उसे अपना धन, सम्मान और जीवन दे देता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि परमेश्वर हमें चाहता है कि हम बच्चे की तरह बनकर उसके सामने रहें। धनी और मनुष्य, निर्धन मनुष्य अधिकार जताता है, और उधार जो है वो उधार लेने वाला, जो उधार को देने वाले को अपना दास समझ लेता है। फिर कहता है कि बुराई बोने वाला हमेशा विपत्ति को बढ़ता है। उसके बाद परमेश्वर ने बताया कि जो निंदा करता है वो उसे थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, और झगड़े, जिससे कि तुम्हारे झगड़े और अपमान जो है वो समाप्त हो जाएगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने हमें और क्या सिखाया। कहते जो हृदय की पवित्रता को प्रिय जानता है और जिनके होठों में मधुरता है, राजा भी उसका मित्र बन जाता है। जो प्रिय लोग होते हैं, जो विनम्र होते हैं, जो प्रेम से बोलते हैं, जो जिनके मुख में हमेशा मिठास ही मिठास रहती है, जो प्रेम से सबसे बात करते हैं, तो उनके क्या कहते हैं कि राजा भी जो है वो मित्र बन जाता है। राजा भी मित्र बन जाता है। तो हमें भी हर एक के साथ प्रेम का भाव रखना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए, ताकि जो हम उनके मित्र बन जाएं, परमेश्वर के मित्र बन जाएं। इसके बाद वो क्या कहते हैं, यहोवा की आंखें ज्ञान की रक्षा करती हैं, पर वह विनाशघाती की बातों को नष्ट कर देता है। जो विनाशघाती होते, विश्वासघाती होते हैं, जो वो उनकी बातों को भी नष्ट कर देता है। यहोवा की आंखें ज्ञान की रक्षा करती हैं, परमेश्वर की आंखें, जो परमेश्वर की और देखता रहता है, जो परमेश्वर को देखता रहता है, वो उसे ज्ञान की आंखें दे देता है। ज्ञान की आंखें का अर्थ क्या होता है? ज्ञान की आंखों का अर्थ होता है वो हर बात में पॉजिटिविटी ढूंढ लेता है, उसे ज्ञान हो जाता है, ये हुआ तो ये परमात्मा की मर्जी से हुआ है, ये बातें उसके अंदर आ, ज्ञान की दृष्टि वो उसे दे देता है। जो परमात्मा पर पूरा भरोसा रखता है, जो प्रेम से प्रभु के साथ चलता है, उसके साथ वो अपनी ज्ञान की आंखें उसे दे देता है, जिससे वो हर बात में प्रभु को ही शामिल कर लेता है, जिससे उसके हृदय में चोट नहीं लगती, उसके हृदय को विश्वासघात नहीं होता। और जो विश्वासघाती हो जाते हैं, प्रभु कहता है वो उसका सब कुछ नष्ट कर देता है, सब कुछ भी उसके पास नहीं रहने देता। जो मेरे साथ और मेरे बनाई हुई सृष्टि के साथ विश्वासघाती हो जाता है। तो इसलिए हमें संभल कर इस वचन को ध्यान से सुनना है, ध्यान से इस पे मनन करना है कि हमें भी प्रभु के इन वचनों पर चलना है। हम कहते जरूर हैं कि हमने पूजा की, हमने पाठ की, लेकिन हम उसकी एक भी बात को मानते नहीं हैं। तो हमें उसकी बातों को मानना है, मानने के बाद ही तुम उन सब चरणों पर चल पाओगे जिस पर वो चाहता है, और उसके बनाए हुए भवनों की चीजों को प्राप्त कर पाओगे। प्रभु कहता है तो मेरी और एक कदम आ, मैं 10 कदम तेरी और बढ़ूंगा।
तो हमें प्रभु को अपनी और कैसे बुलाना है, हमें ये आना चाहिए। तो उससे क्या आगे प्रभु ने क्या बताया है कि आलसी मनुष्य कहता है बाहर शेर खड़ा है, गलियों में तो मैं मारा जाऊंगा। कहता है कि आलसी जो मनुष्य होते हैं ना, वो बाहर निकलते ही डरते हैं कि पीछे शेर खड़ा है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं कल कर लूंगा, मैं परसों कर लूंगा। ये प्रभु ने बताया। तो आलसी हमें नहीं बनना, हमें क्या करना है, प्रभु की स्तुति करना है और उससे अनुग्रह लेना है कि मैंने इस काम को पकड़ा है, इस काम को प्रभु आपने पूरा करना है। तो आलसी नहीं बनना है। आलसी बनोगे तो आगे हमारा कोई काम नहीं होने वाला, पूरा ही नहीं होगा। कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो जिस काम को पकड़ा है उसे पूरी तरह से निभाना है और पूरी तरह से निभाने के बाद उसमें 100% नहीं 200% लेना है। 200% कैसे आएगा, जब हम आत्मा से और शरीर से दोनों से हम पूर्ण हो जाएंगे तो हम 200% प्राप्त कर लेंगे। प्रभु कहता है तू पहले मेरे राज्य की खोज कर, उसमें बनी हुई सारी वस्तुएं तेरी हो जाएंगी। आगे प्रभु ने क्या बताया, प्रभु बोलता है वैश्य का मुंह तो गहरा खड्डा है, जो प्रभु से शापित होता है वही उसमें गिरेगा, वही गिरेगा उसमें। प्रभु के द्वारा वो शापित हुई है। कौन? वैश्य। वो गहरा गड्ढा है जो उसमें चला जाता है, गिर जाता है, गिरी जाता है। तो एक बार क्या हुआ, एक वैश्या के अड्डे के बिल्कुल सामने एक संत का कुटिया थी, संत की। तो संत की कुटिया जो थी वो आराम से वहाँ रहते थे, आराम से वहाँ भजन कीर्तन किया करते थे। तो एक दिन उन्हें पता चला, पहले उनको पता नहीं था कि सामने वैश्या का घर है या वैश्या का कुछ है। तो वहाँ पर भजन कीर्तन चलता रहता। तो जो वैश्या थी वो भजन कीर्तन में मगन रहती थी, पर वो काम वही गलत करती थी, काम वो वही गलत करती थी। पर वो भजन, उसका मन जो था वो भजन और कीर्तन में बना रहता था। और जो संत थे उनका मन जो था वो वहाँ रहता था कि वैश्या इस समय इसके साथ ऐसे कर रही होगी, इसके साथ ऐसे कर रही होगी। वो भजन कर रहे थे, पर जो मन था, जो वृत्तियाँ थी, जो उनके विचार थे, वो सारे गलत होते जा रहे थे। जब उनके विचार गलत होते जा रहे थे तो उनको उसका दंड मिला, क्योंकि नेगेटिव विचारों वालों को फिर दंड मिलता ही मिलता है। और जो वो पॉजिटिव सोची जा रही थी, तो मतलब वो उसका ध्यान जो था, वो पूरा ध्यान, पूरी कंसंट्रेशन उसने उस भजनों पर लगाई हुई थी, वचनों पर लगाई हुई थी उसने। तो वो तर गई। और जो साधु जी थे वो नाम के साधु जरूर थे, पर वो उनकी वृत्ति जो थी वो वैश्या के अड्डे पर थी कि अब ये कर रही। तो क्या बोला प्रभु ने? प्रभु ने बोला वैश्या का जो स्थान है वो पूरा गड्ढा है, पूरा गड्ढा है, उसमें जो गिरेगा वो बचेगा, वो मेरे पास नहीं आ पाएगा, वो पूरी तरह से नष्ट और भ्रष्ट हो जाएगा। तो संत जो थे वो नष्ट और भ्रष्ट हो गए। हालांकि वो उनको उपाधि संत की मिली हुई थी और वैश्या को वैश्या की, उसकी कितनी गंदी जून थी, पर उसने क्या किया, उसने अपनी जून को सवार कर वो परम धाम में, प्रभु के धाम में पहुंचा। तो जैसा मन होगा वैसे विचार होंगे, जैसे विचार होंगे वैसे ही तुम्हें गति प्राप्त होगी। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध और शुद्ध और शुद्ध कर लो, जिससे कि तुम उस परम धाम में पहुंच जाओ, जिस स्थान से हमें असली घर तो हमारा वही है, असली घर तो हमारा वही है। जो ये बना है, ये जो घर हमें मिला है, ये हमारे टेम्परेरी घर है, हम किराए के घरों में आकर रह रहे हैं। प्रभु ने जब हमें इस स्थान पर भेजा, मृत्यु लोक में भेजा, तो उसने बोला कि तुम जाओ और मेरा नाम जपो, मेरा नाम को जानो, जानने के बाद दुनिया को बताओ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ। तो उसके बाद तुम जब मेरा नाम जपोगे, मेरा गुणगान करोगे, तो मैं तुम्हें अपने ही धाम में। फिर हम करते क्या है, हम जब धरती पर आते हैं तो तब मोह माया में फंस जाते हैं। पहले तो वो हमें इससे बिना मोह माया से भेजता है, पर थोड़ी देर के बाद हम फिर उसी मोह माया में आकर फंस जाते हैं। फिर जब हमें एक पूरा संत मिल जाता है, पूरा गुरु मिल जाता है, तो हम उस मोह माया से फिर छूट जाते हैं। तो गुरु का स्थान ज्यादा है प्रभु के स्थान से। गुरु जब हमें मिल जाता है, पूर्ण गुरु, पूर्ण संत हमें मिलते हैं, तो वो हमें उस परम धाम की यात्रा करा देते हैं जहाँ वो खुद बैठा है। वो कहाँ बैठा है? वो तुम्हारे ही हृदय में बैठा है। एक बार बहुत सारे लोग, बहुत सारी जो
क्या कहते हैं सेना थी, वो प्रभु के पास गई और बोलने लगी कि प्रभु मेरे को ये बताओ कि परमेश्वर को कहाँ रखें, कहाँ रखें परमेश्वर को। तो उन्होंने कहा कि परमेश्वर को आप इस जगह पर रखो जिससे कि व्यक्ति ढूंढ ना पाए। उसने कहा कि जब तुम आओगे, लोग आएंगे तो वो आगे आने वाले समय में लोग उस परम पिता परमेश्वर को जल्दी से ढूंढ लेंगे, क्योंकि बहुत दुनिया जो है चतुर और चालाक हो जाएगी। तो उसने कहा तो फिर क्या करें। उन्होंने कहा कि आप आकाश में इसको परमेश्वर को डाल देते हैं। उसने कही नहीं, आकाश में भी दुनिया पहुंच जाएगी। फिर उसने कहा क्या करें। तो उन्होंने कहा कि आप इसे पाताल में डाल देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, दुनिया जो थी वो पाताल में भी चली जाएगी। तो फिर परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर ने कहा कि परम पिता परमेश्वर को आप, उन्होंने एक मिट्टी का पुतला बनाया और उस मिट्टी के पुतले में एक फूंक मारी जिसे उसने जीवित कर दिया और खुद जाकर वहां बैठ गए। जब वहां बैठ गए तो उन्होंने कहा कि ये जो मैंने मानव बनाया है, जो मैंने ये पुतला बनाया है, ये मिट्टी का पुतला जो बनाकर बेचा है धरती पर, ये बाहर की चकाचौंध को देखकर ज्यादा खुश होगा। कोई एक विरला ही होगा, हजारों में करोड़ों में एक विरला होगा जो अंदर की यात्रा करेगा और मुझे पालेगा। तो इसलिए हमें अपने भीतर की यात्रा को करना है। बाहर तो उसकी बनाई हुई सृष्टि नो डाउट है, वो सब कुछ उसी का है, वो जो उसने बनाकर भेजा, पर हम इसकी चकाचौंध में फंस ना जाएं। हमें अपने भीतर जाकर उस परम पिता परमेश्वर का दीदार करना। तो वो गुरु के सिवाय कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। बैठे रहो जब तक उसका स्पर्श, उसका हाथ, उसका अनुग्रह तुम्हारे ऊपर नहीं आता। उसके बाद कहते हैं कि एक बार 1000 पूर्व जन्म तुम्हारे बढ़िया हों, 1000 पूर्व जन्म तुम्हारे अच्छे हों तो तुम्हें एक पूरा संत मिलता है, और कई करोड़ गुना तुम्हारा फल पूर्व जन्म में बढ़िया हो तो तुम्हें उस परमेश्वर का दीदार मिलता है। जीते जी मरने के बाद तो सब बोलता ही नहीं कोई भी। कह मरने के बाद तो किसने बताना कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। तो परम पिता परमेश्वर का दीदार करने के लिए हमें अपने भीतर की यात्रा को करना है, वही सबसे उत्तम और बढ़िया है। तो आज हम सब मिलकर एक बार फिर से परम पिता परमेश्वर की गोद में बैठेंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आप मुझे अपनी गोद में बिठाएं और अपना दीदार कराएं। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ओ परमात्मा, मेरे भीतर आओ आज और अपना दीदार कराओ। प्रभु बहुत सारी किताबों में पढ़ा है कि तुम सबके भीतर हो, पर जाने दो तब जब तुम हमें उसका दीदार करा दो। ओ मेरे सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु, मुझे उसका दीदार करा दो। अपना अनुग्रह मुझ पर करो परमेश्वर, अपना अनुग्रह मुझ पर। सब मांगिए कि आप अपना अनुग्रह हम पर करें, अपनी अनुकंपा हम पर छोड़ें परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रभु आपका, धन्यवाद हो परमेश्वर जो आपने हमें ये अद्भुत समय दिया कि हम सब मिलकर